मंदिर का ये इतिहास ऐसा है कि हमारे चरवाहों को सपना आया था, बाबू तूफानी सिंह। उनको स्वप्न में आया था कि हाँ, हम फलाने जंगल के समीप में हम हैं। तो वो फिर एक दिन गए वहाँ पे, जिस दिन स्वप्न हुआ रात में, फिर सुबह वो गए, लेकिन उस दिन उनको नहीं मिल पाए। फिर अगले दिन फिर स्वप्न आया कि हम उसी जगह पे हैं, तो उस दिन गए, फिर अगले दिन गए, फिर वहाँ पे खुदाई उदाई हुआ, तो ये शिवलिंग जो है, स्फटिक का शिवलिंग वहाँ पे उनको मिला। फिर वहाँ से उनको लाया गया, फिर यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया गया। फिर उसके बाद से हम लोग पूजा करना शुरू किया, तो आज तक हम लोग पूजा करते रहे। कितने वर्षों से मंदिर स्थापित? ये करीब करीब हमको लगता है 150 साल हो गया होगा, अराउंड 150 साल हो चुका होगा। शिवरात्रि वगैरह? शिवरात्रि का पूजा बहुत धूमधाम से होता है, ठीक है। और जो भी अगर आप अंदर में देखिएगा कि हाँ, जो भी शिवलिंग का उनको सजाया जाता है, तो जो भी वस्तु रहता है, सामग्री रहता है, वो सारा चांदी का सेट रहता है। जैसे शेषनाग है, वो सारे चांदी के रहेंगे। फिर और भी सजावट जो होता है शिवलिंग का, वो पूरा चांदी के सेट से होता है। तो वो सिर्फ उसी दिन निकलता है, शिवरात्रि के दिन। उसका फिर अगले दिन फिर वो वापस घरों में, मतलब जहाँ रखा हुआ रहता है वहाँ पे रखा जाता है। विशेष तरह के शिवलिंग ये है कि एक तो पहले जैसा हम बताएं आपको कि हाँ, स्फटिक के शिवलिंग है। और विशेषता यह है कि अगर आप देखें पूरा, मतलब कि मंदिर को बंद करके अंधेरे में एक दीपक जला कर प्रज्वलित करके अगर आप देखें, और ध्यान पूर्वक अगर आप दूसरे जिस दिशा में दीपक आप रखे उसके उल्टे दिशा से अगर आप देखते हैं शिवलिंग को, तो आपको अंदर में 5 आकृति नजर आते हैं। वो शिवलिंग के ही आकृति हैं, भोले बाबा की आकृति है, जो कि रिवॉल्व करते रहते हैं। तो कभी अगर ध्यान पूर्वक से एकदम देखिएगा तो हाँ, पांचों के पांचों आकृति वो दिखते हैं, जो कि रिवॉल्व करते रहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि कभी किन्हीं को 3 दिखे, किन्हीं को 2 दिखे, हो सकता है किन्हीं को कुछ दिखे भी नहीं, कि कॉन्सेंट्रेशन का वो चीज होता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के शिवलिंग की। मंदिर का प्रक्रिया है, 4 बजे सुबह में मंदिर खुल जाती है। मंदिर खुलने के बाद सफाई होती है। सफाई होने के बाद मंदिर में गौमूत्र, दही, दूध, गुड़, घी, मधु से स्नान होता है इनका। उसके बाद में स्नान के बाद में गुलाब जल और गंगा जल से इनका लास्ट स्नान होता है। लास्ट उसके बाद चंदन, फूल, 5 पत्ते, 6 पत्ते, 7 पत्ते, 8, 9 पत्तों तक के बिलपत्र से इनका श्रृंगार होता है। श्रृंगार होता है और श्रृंगार होने के बाद जो काशी विश्वनाथ का जो श्रृंगार था, वही श्रृंगार हमारे ये, इनका नाम है बाबा निरंजन नाथ, इनका श्रृंगार होता है। और इस मंदिर का खासियत यह है कि इस मंदिर में जो रो के आता है वो हंस के जाता है, जो हंसता है सब दिन हंसते रहता है। यह स्फटिक का शिवलिंग है। ये यहाँ के पूर्वजों ने का यह शिवलिंग लाए हुए हैं, और बहुत दूर से लाया गया था इनको, और बहुत धूमधाम से इनका पूजा हर बार मनाया जाता है। शिवरात्रि में काफ़ी मात्रा में भीड़ होती है, और अन्यथा और भी भीड़ हरदम सोमवार के दिन में काफ़ी मात्रा में भीड़ होती है। लेकिन ये शंकर जी का आशीर्वाद है कि भीड़ को मैं खुद संभालूंगा, हमारे पास किसी तरह का आवश्यकता नहीं है। और लोग दूर से जो आते हैं वह देख करके जाते हैं, और जो सत्य है वो सामने ला दिए हैं। तो कितनों भीड़ है, लेकिन इनके पास दिक्कत नहीं होता है, और सब अच्छे से रोने वाले हंसते हैं, हंसने वाले हंसते रहते हैं, और हर आदमी का मन का इच्छा पूर्ण करते हैं, और वह अपने इच्छा पूर्ण करके उन लोग को खुशी करके भेजते हैं। ये तो यहाँ का आशीर्वाद है। यहाँ शादी भी होता है, और शादी में यहाँ किसी तरह का उनसे रुपया नहीं लिया जाता है। सिर्फ मंदिर में पुजारी और ठाकुर के लिए कुछ लिया जाता है। उसके बाद सब राजाओं से निःशुल्क ऑर्डर है कि किसी से भी यहाँ पैसा नहीं लिया जाए। उन लोग ग्राम के जो भी आवे शादी करने के लिए, सबको निःशुल्क शादी कराया जाए, किसी तरह का कोई चंदा नहीं लिया जाए। राजाओं का ऑर्डर है, मंदिर के राजाओं का। उस परिवार से है कि जब मंदिर आता है शादी करने के लिए, तो थोड़ा सा अथी हो आता है, तो उससे अगर हम रेंट लेंगे तो तब क्या करेंगे लेके? नहीं, वो हंसते हुए आवे और हंसते हुए जाए, किसी तरह का रेंट नहीं। 8-9 पत्ता का जो बेलपत्र होता है काफी दुर्लभ होता है, कहीं खोजने में कहीं परेशानी भी होती है। ये सब यहाँ से 6-7 किलोमीटर से हम लोग लाते हैं पत्ता। यहाँ से एक जंगल है, जंगल के किनारे जाते हैं, वहाँ से एक नदी है, नदी के किनारे में यह गाछ है, और वहीं से हम लोग लाते हैं बेलपत्र। और वहाँ से अगर बेलपत्र का गाछ हम लोग ला के यहाँ लगा के प्रयास किए तो उसमें 3 पत्ता हो जाती है। और जहाँ से लाते हैं वो 7, 8, 9 तक लाते हैं हम, और इनको श्रृंगार करते हैं। वर्षों पुराना पेड़ है या नया पेड़ है? न, पुराना पेड़ है, पुराना पेड़ है। वहाँ पुराना भी है और नया भी है।
दोनों पेड़ है वहाँ, और काफी दिन से चलती है। यह बेल का वृक्ष जो है, ये जिस समय से मंदिर का श्रृंगार होता था उस समय से है। अलख पांडे जिसमें यहाँ का पुजारी थे, अंगलाल पांडे पुजारी थे, उसके बाद बाके बिहारी थे, अभी हम हैं, उसी समय से होते आ रहा है। क्या नाम आपका? रविंद्र कुमार पांडे।